नमस्कार। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, राज्य सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत एक और वादा पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया गया है। मनरेगा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कर दिया गया है। करीब प्रदेश के 12,000 मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। करीब 18 वर्ष पुरानी जो मांग है, उसको लेकर संविदा कर्मचारी अब काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। एचआर पॉलिसी के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एचआर पॉलिसी क्या है। तो एचआर पॉलिसी को हिंदी में कहा जाता है मानव संसाधन नीति, जिसमें सामाजिक एवं सेवा सुरक्षा की दृष्टि से जो कर्मचारी हैं, उनके लिए यह नीति लागू करने का फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा लिया गया है और नियमितीकरण होने तक एचआर पॉलिसी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, मानव संसाधन नीति लागू करने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया है। 29 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण होने तक एचआर पॉलिसी लागू की जाएगी। एचआर पॉलिसी के अंतर्गत जो मनरेगा विभाग के कर्मचारी हैं, उनको कई ऐसे सुविधाएं मिलने वाली हैं जो अभी तक उनको नहीं दी जा रही थी, जैसे कि उनको स्थानांतरण का अधिकार उसमें प्राप्त होगा। साथ ही जो वेतन वृद्धि है वह भी उनकी समय समय पर होते रहेगी और कई प्रकार के मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको इसमें दी जाएंगी। यानी कि जो भी कर्मचारियों के लिए जरूरी आवश्यक सुविधाएं हैं, लगभग वे सुविधाएं उनको दी जाएंगी। तो कई प्रकार की सुविधाओं के साथ एचआर पॉलिसी को मनरेगा विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और नियमितीकरण होने तक एचआर पॉलिसी लागू रहेगी। भविष्य में कभी भी जब भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, तब तक के लिए एचआर पॉलिसी का गठन कर दिया गया है। जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं कि क्या कुछ आदेश इसके संबंध में जारी किया गया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन की ओर से 29 अगस्त 2024 को ये आदेश जारी किया गया, जिसमें आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा नवा रायपुर से पत्र के माध्यम से इसमें जानकारी दी गई है कि दिनांक 1/8/2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया होने तक मनरेगा कर्मचारियों की सामाजिक एवं सेवा सुरक्षा की दृष्टि से मानव संसाधन नीति यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी लागू किया जाना है। उक्त तारतम्य में राज्य शासन एतद द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के निर्माण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। इसमें कुल 8 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि मनरेगा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मनरेगा कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं अजय छत्री, उनके द्वारा इसका स्वागत किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश के यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पहल पर और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो कि पंचायत मंत्री जी हैं, उनकी संवेदनशील पहल पर ये संभव हो सका है। आने वाले समय में नियमितीकरण की सौगात भी मनरेगा के कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। तो उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों को जल्दी ही नियमितीकरण की सौगात मिलेगी, लेकिन नियमितीकरण से पहले जो मानव संसाधन नीति है उसको छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिन के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। साथियों, जब भी किसी कमेटी का गठन राज्य सरकार करती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह होती है कि उस कमेटी के लिए समय तय किया गया है या नहीं। यानी कि जो समय सीमा है वह तय होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो कमेटियों की रिपोर्ट कई महीनों और सालों तक नहीं आती है।
तो 15 दिन के भीतर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। इसके बाद मानव संसाधन नीति लागू हो जाएगी और इसके अंतर्गत जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। साथियों, एचआर पॉलिसी लागू होने पर मनरेगा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को कई लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और जो मेडिकल सुरक्षा है वह भी उनको मिलेगी और भी कई प्रकार के लाभ हैं जो इस नीति के तहत मनरेगा कर्मचारियों को दिए जाएंगे। तो मनरेगा कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।